भारतीय मौसम विभाग की तरफ से 15 दिन पहले किए गए आकलन से यह पूर्वानुमान किया गया है। इसके साथ ही अन्य कुछ अंतर्राष्ट्रीय मॉडलों ने भविष्यवाणी की है कि 28 या 29 सितंबर के आसपास एक चक्रवाती परिसंचरण बनेगा। 30 सितंबर तक यह कम दबाव के क्षेत्र में एवं बाद में यह एक चक्रवाती तूफान का रूप धारण कर सकता है। ओडिशा विधानसभा में शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए 28,200 करोड़ रुपए का पहला अतिरिक्त बजट पेश किया गया। वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए मूल बजट 2.30 लाख करोड़ रुपए था, जबकि इसका करीब 12.17% यानी 28,200 करोड़ रुपए अतिरिक्त बजट में उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए बजट का आकार बढ़कर 258,200 करोड़ रुपए हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को देश भर में 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं ओडिशा को पीएम मोदी की यह दूसरी वंदे भारत की सौगात होगी। पुरी राउरकेला वंदे भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पुरी राउरकेला वंदे भारत एक्सप्रेस 505 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे 45 मिनट में तय करेगी। ओडिशा से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक स्कूल का चपरासी तीसरी कक्षा की छात्रा को स्कूल की छुट्टी होने के बाद कमरे में ले गया। वहां उसने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद इलाके के लोग आक्रोशित हो गए। लोगों ने पुलिस बस में तोड़फोड़ करने के बाद उसमें आग लगा दी। ओडिशा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और झारसुगुड़ा से विधायक रहे नव किशोर दास हत्याकांड मामले को लेकर भाजपा ने सत्ता पक्ष से गंभीर सवाल पूछे हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल किया कि ओडिशा विधानसभा के मौसमी अधिवेशन में क्या सरकार स्वर्गीय दास की हत्या के रहस्य पर से पर्दा उठाने के लिए सदन में सवाल करेगी। इसके अलावा डॉक्टरों के पदों पर नियुक्ति वाला सवाल भी पूछा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर गठित समिति के साथ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को पहली बैठक की। इस बैठक में सदस्यों ने हितधारकों और राजनीतिक दलों चर्चा करने और सुझाव प्राप्त करने का निर्णय लिया। जोधपुर हॉस्टल में वन नेशन वन इलेक्शन समिति की पहली बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित अन्य लोग शामिल हुए। कर्नाटक को एक और सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिल सकती है। अक्टूबर के अंत तक मंगलौर से गोवा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हो सकती है। भाजपा की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष नलिन कुमार कटील के मुताबिक रेल मंत्रालय ने उन्हें जानकारी दी है कि अक्टूबर के अंत तक मंगलौर से गोवा तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा। एके एंटनी की पत्नी एलिजाबेथ के बड़े बेटे अनिल एंटनी के बीजेपी में एंट्री को सही ठहराने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्रिश्चियन मेडिटेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें वह बहुत भावुक नजर आ रही है और यह स्वीकार कर रही है कि वह अनिल एंटनी को भगवा पार्टी से मिले निमंत्रण के बारे में बहुत पहले से जानती थी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत की पत्नी ने गौरव गोगोई के खिलाफ 10 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। दरअसल गौरव ने खाद्य प्रसंस्करण परियोजना को लेकर रिनिकी पर झूठे आरोप लगाए हैं। इस विवाद ने तूल तब पकड़ा जब गोगोई ने शर्मा और उनकी पत्नी के खिलाफ परियोजना के लिए केंद्र सरकार की सब्सिडी प्राप्त करने में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मणिपुर में आज से मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बहाल कर दिया गया है। सीएम एन बीरेन सिंह ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने फर्जी न्यूज प्रोपेगेंडा और हेट स्पीच के प्रसार को रोकने के लिए 3 मई को मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया था। हालांकि स्थिति में सुधार होने के बाद आज से मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बहाल कर दिया गया है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने शनिवार को भाजपा और जेडीएस पर उनके गठबंधन को लेकर कटाक्ष किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कर्नाटक के एससी सेंट ओबीसी अल्पसंख्यकों और महिलाओं को रूढ़िवादी प्रतिगामी और महिला द्वेषी पार्टियों के बीच इस गठबंधन पर ध्यान देना चाहिए। चिदंबरम ने कहा, भाजपा ने आधिकारिक तौर पर जेडीएस का एनडीए में स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने जनसमूह को भी संबोधित किया।
जानकारी के लिए बता दें कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 23 और 24 सितंबर को न्याय वितरण प्रणाली में उभरती चुनौतियां विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जा रहा है। तेलंगाना के हैदराबाद में हिंदू मुस्लिम का अद्भुत भाईचारा देखने को मिला। गणेश चतुर्थी के उत्सव में मुस्लिम शख्स ने अपने घर में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की। यह सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे को दर्शाता है। दोस्तों के समूह ने रोशनी और फूलमालाओं से सजाए गए पंडाल में पूजा की। शुक्रवार को मुंबई के प्रसिद्ध लाल बागचा राजा मंडल को गणेश चतुर्थी उत्सव के 2 दिनों में 1 करोड़ का दान मिला। संसदीय पैनल ने रेखांकित किया है कि बड़ी संख्या में ऐतिहासिक स्मारक किसी भी प्रकार के संरक्षण में नहीं हैं। साथ ही पैनल ने कहा है कि वह पिछले 3 सालों के दौरान एएसआई द्वारा देश में असुरक्षित स्मारकों के जीर्णोद्धार पर मंत्रालय द्वारा किए गए व्यय को वर्षवार जानना चाहेगा। गौरतलब है कि एएसआई की स्थापना 1861 में हुई थी। भारत में कराए गए एक सर्वे में अधिकांश लोगों का कहना है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। वहीं खालिस्तान समर्थक आतंकवादी हरजीत सिंह निज्जर को कनाडा में गुरुद्वारे के बाहर गोली मारने में भारतीय एजेंसी का हाथ होने को लेकर भी सवाल पूछे गए थे। निज्जर भारत में आतंकवाद के आरोप में वांछित था। कोर्ट ने कहा है कि बिना पूर्व सूचना के वे राज्य से बाहर नहीं जाएंगे। पुलिस ने सुनवाई के दौरान आरोपितों के रिमांड का प्रयास किया, लेकिन कोर्ट ने इससे यह कहते हुए इनकार कर दिया कि गिरफ्तारी से पहले किसी भी अभियुक्त ने नुकसान पहुंचाने वाला कदम नहीं उठाया था। सुनवाई के दौरान कर्फ्यू की अवहेलना करते हुए बड़ी संख्या में महिलाएं कोर्ट परिसर के सामने बैठ गईं। G20 सम्मेलन के सफल आयोजन के जरिए वैश्विक स्तर पर धाक जमाने के बाद केंद्र सरकार का अब पूरा फोकस इसके निष्कर्षों और संपर्कों के जरिए लाभ उठाने पर है। फिलहाल इस दिशा में एक अहम पहल की गई है, जिसमें G20 देशों के साथ शुरू किए गए यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम को और रफ्तार दी जाएगी। इसके अलावा पीएम मोदी छात्रों के साथ संवाद करेंगे। विदेश मंत्री की शुक्रवार को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकेन के साथ मुलाकात हुई है। एनएसए सुलिवान ने कहा कि जब पीएम ट्रूडो की तरफ से सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाया गया तभी अमेरिका ने इस पर गंभीर चिंता का इजहार किया है। वहीं जयशंकर 27 से 30 सितंबर तक वाशिंगटन में रहेंगे, जहां उनकी बाइडन प्रशासन के अधिकारियों से बात होगी। बदहाल पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को लेकर विश्व बैंक ने चेतावनी जारी की। विश्व बैंक ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में पाकिस्तान में गरीबी बढ़कर 39.4% हो गई और खराब आर्थिक स्थिति की वजह से 1.20 करोड़ से अधिक लोग इसकी चपेट में आ गए। विश्व बैंक के एक अधिकारी ने कहा कि विश्व बैंक पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक स्थिति को लेकर काफी चिंतित है। अमेरिका में एक बार फिर शटडाउन की स्थिति पैदा हो गई है। यदि शटडाउन हुआ तो स्थिति काफी बिगड़ सकती है। हालांकि इस स्थिति से बचने के लिए सिर्फ 30 सितंबर तक का समय है। यदि 1 अक्टूबर से पहले फैसला नहीं लिया गया तो शटडाउन लग जाएगा। इससे पहले भी कई बार शटडाउन हुआ है, जिसमें ट्रंप के काल में सबसे लंबा 35 दिन का शटडाउन रहा था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने पहले वनडे में केएल राहुल की कप्तानी में शानदार जीत हासिल है। बल्ले से भारत के 4 बल्लेबाजों ने अर्धशतक जड़े। गेंद से जहां शमी ने कहर बरपाया और सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ हो रही है, वहीं सूर्य कुमार यादव के अर्धशतक की जमकर तारीफ की जा रही है। अब इस कड़ी में वीरेंद्र सहवाग आगे आए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में मोहम्मद शमी ने अपनी गेंद से कहर बरपाया। शमी अपना चौथा ओवर डालने के बाद ड्रेसिंग रूम की ओर चले गए। शमी ने मैच के बाद अपने रिकॉर्ड स्पेल पर बातचीत की। उन्होंने गर्मी और टीम रोटेशन को लेकर भी अपनी राय बताई। शमी ने कहा कि ब्रेक के दौरान घर पर ज्यादा प्रैक्टिस करता था। भारत के पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर का मानना है कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में विराट कोहली या रोहित शर्मा नहीं बल्कि पाकिस्तान के मौजूदा कप्तान बाबर आजम अपनी बल्लेबाजी से महफिल लूटने में सफल रहेंगे। गंभीर का कहना है कि बाबर के पास अलग लेवल की क्वालिटी मौजूद है जो उनको बाकी बल्लेबाजों से खास बनाती है। एशिया कप 2023 में बाबर का बल्ला खामोश रहा था।
राजस्थान के उदयपुर में एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राजनेता राघव चड्ढा की शादी का आयोजन होना है। सूबे के लीला पैलेस होटल में परिणीति और राघव शादी के 7 फेरे लेंगे। ऐसे में इन दोनों की शादी के लिए उदयपुर का लीला पैलेस जगमग हो गया है। इस बीच लीली पैलेस की इनसाइड फोटो सामने आई हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहिद कपूर ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इन फोटो में शाहिद शॉर्ट हेयर कट यानी हैदर लुक में नजर आ रहे हैं। शाहिद की इन फोटो को देखकर फैंस हैदर 2 की डिमांड कर रहे हैं। इस बीच शाहिद कपूर ने डायरेक्टर विशाल भारद्वाज की फिल्म हैदर को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। के 13 रियलिटी शो की दुनिया का फेमस शो खतरों के खिलाड़ी हर सीजन में कुछ ऐसा टास्क लेकर आता है जिसे करने वाले की भी हालत खराब होती है और देखने वाली की भी। इस बार के सीजन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हाल ही में ऐश्वर्या शर्मा के टास्क परफॉर्मेंस का वीडियो सामने आया जिसमें उन्हें जानलेवा स्टंट करते देखा जा सकता है। बी टाउन के न्यू ऑन स्क्रीन कपल वरुण धवन और कीर्ति सुरेश को हाल ही में एक साथ मुंबई में स्पॉट किया गया, वो भी लग्जरी गाड़ी छोड़ ऑटो रिक्शा में राइड करते हुए। उनका वीडियो सामने आया है जिसमें दोनों ऑटो रिक्शा में नजर आ रहे हैं। वरुण और कीर्ति का ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। बिग बॉस फेम राहुल वैद्य आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। यह जन्मदिन उनके लिए बेहद खास है क्योंकि आज दिशा परमार और उनकी बेटी को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया है। ऐसे में सिंगर अपना बर्थडे अपनी बेटी और पत्नी के साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं। उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टाटा नेक्सन फेसलिफ्ट, आज हम आपको बताएंगे आप कैसे इस कार को डाउन पेमेंट कर खरीद सकते हैं और आपको फिर कितने लोन की जरूरत होगी, लोन पर कितना इंटरेस्ट देना होगा, ये सब हम आपको इस खबर के माध्यम से बताने जा रहे हैं। लोन कार की एक्स शोरूम कीमत पर मिलेगा। भारतीय बाजार में इस कार की शुरुआती कीमत 9.28 लाख रुपए से लेकर 18.04 लाख रुपए तक है। इस फेसलिफ्ट वर्जन में इसकी इंजन में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इसमें पहले की तरह 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 118 ब्रेक हॉर्स पावर की पावर और 172 Nm की पीक टॉर्क जनरेट करती है।